सारण जिला के मकेर प्रखंड अंतर्गत तारा अमनौर पंचायत के जगदीशपुर जनता बाजार में बीते दिनों जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हुई थी। आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और सभी के परिवार को 10,000 का आर्थिक मदद दिया। इस दौरान प्रेस से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि प्रदेश में शराब माफियाओं का राज है। लगातार प्रदेश के सभी जिलों में जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। सरकार को इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए। क्या कुछ कहा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। क्या करूं आप हमको बोलिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं हाथ उठा करके ना मार दूं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मेरा पैदाइश में फर्क होगा यदि माफिया को ना मिटा दूं तो। करे क्या अकेले, कहाँ किससे आपका सर जो ऐसे को भाषण एक पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है, क्या करे अकेले। नहीं सर, और सर हमको लालू नीतीश नरेंद्र मोदी मत बनाइए, समझे सर। जिस दिन हम इंसान की मदद नहीं कर पाएंगे ना, सुनिए मेरी बात सर, उस दिन जहर खा के मर जाए। अब समझ लीजिए नहीं, ये चीज सर हमको हर्ट करता है। इनको घर पे ले चलिए, हर्ट करता है। इनको साइड कर दीजिए सर। मैं किसी माफिया को नहीं बकसता हूँ। बिल्कुल बात सही है। सारे नेता साले माफियाओं के पैसे से जीता है। अपनी बीवी की अपने घर में सारा नेकलेस बेचता है। और आपका जब न्यूज चैनल पर जब आता है तो आपके बारे में हमारे पूरे जवान जो हमारे सारे नेताओं की चमचागिरी सारा यही लोग करता। वहाँ जैसी तारीफ करते सर नेताओं को मारता क्यों नहीं आप लोग? क्यों दरवाजे पर बुलाते हैं नेताओं को? क्यों शादी ब्याह में बुलाते हैं? अमनौर में रूढ़ी है, क्यों नहीं गए आपके घर पे? क्यों रूढ़ी नहीं गया अभी तक? क्यों लालू यादव? कहा यहाँ के मंत्री? कहा गया यहाँ का मंटू सिंह? विधायक क्षेत्रीय नहीं है। मैंने कभी सारा जीवन में इंसान को सिर्फ भगवान माना। इस बच्चे के लिए मुझे पेन इतना था मैं बता नहीं सकता हूँ। सर क्या कहा जाए? जैसे हम पिता की तरह आपको वचन देते हैं, इनकी आप ब्लॉक में आप लगाइए, सेविका या आंगनबाड़ी कृषि में, समझ गए। या नहीं तो यहाँ अस्पताल में दीजिए। इसमें नहीं क्या कहते हैं, अरे वो आशा और उसमें दीजिए, हम उसमें इनका करवाते हैं ताकि ये जी सके ठीक से। सरकारी नौकरी इनको जो है मिल जाए तो अपने बच्चे को सर आप हमको इनका सर्टिफिकेट भेजिए, हम लग करके जैसे होगा वैसे करवाएंगे। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आगे बाजार पर है, वहीं हम डिटेल बोलते हैं। अब हम मदद करना चाहते थे लेकिन आप खुद राइफल्स में क्या अभी हम इनकी मदद क्या करें आप बताइए। फिर भी अब तक मेरे लिए करेंगे। जिस दिन हॉस्पिटल में हम लोग थे फोन किए तो आपसे हमको क्या मदद मिला? आपको पता भी है क्या? हाँ तो क्या अरे भैया कोशिश हम सीरियस एक तो बेटा रहा रात के हम दारू में पिया के मुआ दे लगलो 400-500 हमर दे जाके। सुनो ना हमार माँ, देखो तू हमारा लोग बहन के तरह हमको हम इतना लोग हम कहाँ से अपने बाप राज रे हमारे बाप एक सौ सीढ़िया पर से नीचे आ जाइए, लोग गिर जाएंगे। कोई नहीं, बाकी कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? असम राइफल्स में है। अब इनकी मैं मदद क्या करूं? जो गरीब होता तो इन तो उस लायक हैं, फिर भी हमारे भाई जो मदद चाहेंगे। जी अंकल जी, बात सुनिए भैया, ये अंकल जी पत्नी मेरी इतनी छोटी बच्ची है, हम कहाँ जाएंगे इसको लेके?
बेटा आप देखिए मेरी बेटी के बेटा मेरी बात सुनिए ना, आप तो मेरी बेटी की तरह हैं। पहले भी पीते थे वो? नहीं पीते थे। पक्का झूठ नहीं ना बोलते हैं बेटा? उस दिन कैसे बेटा पी लिए हो? पता नहीं। आप एक आप पढ़े कितना पढ़ी लिखी हो? मैट्रिक पास है। इंटर में? हाँ मैट्रिक पास इंटर में इतना छोटा छोटा बच्चा लोग लेके हम कहाँ जाएंगे? कौन है मेरा आगे पीछे? हाँ देखिए, दारू वाले में सरकार आज तक किसी को 1 रुपया भी मदद नहीं की, और उनका कहना है कि जो दारू पिएगा वो तो मरेगा, और ना वो मदद करता है। मुख्यमंत्री को सीधा कहना। और अब हमको जो गार्जन कर रहा है होगा नेता लोग, ये टिकट किसको दे रहे? शराब 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 शराब। तो सबसे ज्यादा शराब में पैसा किसका किसका इन्वॉल्व? MLC में शराब माफिया, 47 माफिया, शंभू मंटो, अबलू बबलू गबलू। बलात्कार में जो MLA सजा हो जाए, फंस जाए, उसकी बीवी को टिकट। दोनों दल किसको टिकट दे रहा है? कोई महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस को टिकट दे रहा है, ये भगत सिंह को, कि कर्पूरी ठाकुर के जी के महानायक को। जिन जिन लोगों ने समाज के कमजोर और दलित तबके को 47 से भूंजा है, MLC का टिकट तो उन्हीं को दे रहे हैं। और वार्ड सदस्य और सभी लोगों को जो 10,000 टका, 20,000, 1 लाख टका पर MLC लोग जो सब वो उसका सर्टिफिकेट ले लिया, ये बाबू के घर से पैसा लाया। इन लोगों को तो मिटा करके कहीं जिंदा जला देना चाहिए, जनता के हाथ में सौंप देना चाहिए। इन लोगों को कानून तो कानून कभी पैसे वाले और मजबूत आदमी का कभी को सजा हुई है? कभी माफिया पकड़ा है? 6,32,000 में दलित मिडिल क्लास के लोग पकड़ा है। नेता नहीं पीता है, पदाधिकारी 90-95% नहीं पीता है, जज पीते हैं कि नहीं? बहुत क्लियर समझ लीजिए आप मेरी बात। पत्रकार पीते हैं कि नहीं? ये चारों लोग जेल काहे नहीं जाते हैं? सब गरीबे लोग काहे जेल जाते हैं? और सबसे ज्यादा अत्याचार गरीबे लोगों पर काहे होता है? पैसा भी थाना में गरीबे लोग दे, मरे भी गरीबे लोग। शराब के बारे में जो खबर देगा तो मरवा दीजिएगा। सुरक्षा वेरिफिकेशन नहीं करेगा पुलिस तो खाली MVI का, DTO का काम, ट्रैक्टर जांच, ट्रक जांच, मोटरसाइकिल जांच, ट्रैफिक का काम पुलिस से करे, बालू माफिया का के साथ सांठगांठ पुलिस से करे। तो सब विभाग बंद कर दीजिए, आप पुलिस को एक विभाग, सब विभाग दे दीजिए, और आम आदमी का इन्वेस्टिगेशन छोड़ दीजिए। और चौकीदार और थानेदार को काहे सस्पेंड कीजिएगा? लेते हैं आप लोगों से टिकट के लिए 4 करोड़ 10 करोड़ दोनों पार्टी, तो कहाँ से देगा? अपना घर डी बेच के देगा? तो शराब बेचेगा न हो। और फिर कहिएगा MLC में लड़ो, तो फिर वो 5 करोड़ 10 करोड़ कहाँ से लगाएगा? टुन्ना मुन्ना गुन्ना अन्ना, सब गुन्ना टुन्ना मुन्ना अन्ना, इन्हीं लोगों का सैया क्या बन जाता है? ये नेता लोग छुछुआत फुटते हैं, बाद में राजनीति करते हैं, पॉलिटिकल स्टंट। सब गाड़ी पर माफिया सब रहेगा, शराब बेचवाने वाला गाड़ी पर घूमिएगा। सब परिवार को 20-20 हजार रुपया, और इन लोगों को स्पीडी ट्रायल करिए। और थानेदार चौकीदार को यदि आप सस्पेंड करिएगा तो दरोगा
दारू बताएगा कौन? कब तो यो ने बताएगा दारू। सुरक्षा वेरिफिकेशन नहीं करेगा पुलिस तो खाली एमवीआई का, डीटीओ का काम, ट्रैक्टर जांच, ट्रक जांच, मोटरसाइकिल जांच, ट्रैफिक का काम पुलिस करे, बालू माफिया का के साथ सांठगांठ पुलिस करे, तो सब विभाग बंद कर दीजिए। आप पुलिस को एक विभाग, सब विभाग दे दीजिए और आम आदमी का इन्वेस्टिगेशन छोड़ दीजिए। और चौकीदार और थानेदार को काहे सस्पेंड कीजिएगा? लेते हैं आप लोगों से टिकट के लिए 4 करोड़ 10 करोड़ दोनों पार्टी, तो कहां से देगा? अपना घर डी बेच के देगा? तो शराब बेचेगा न हो। अब फिर कहिएगा एमएलसी में लड़ो, तो फिर वो 5 करोड़ 10 करोड़ कहां से लगाएगा? टुन्ना मुन्ना गुन्ना अन्ना, सब गुन्ना टुन्ना मुन्ना अन्ना, इन्हीं लोगों का सैया क्या बन जाता है। ये नेता लोग छुछुआत फुटते हैं, बाद में राजनीति करते हैं, पॉलिटिकल स्टंट। सब गाड़ी पर माफिया सब रहेगा, शराब बेचवाने वाला गाड़ी पर घूमेगा, घूमिएगा। सब परिवार को 20-20 हजार रुपया, और इन लोगों को स्पीडी ट्रायल करिए। और थानेदार चौकीदार को यदि आप सस्पेंड करिएगा तो दारू बताएगा कौन? कब तो यो ने बताएगा दारू। और सब पब्लिक से पूछिए क्या कहता है, या तो बहुमत या तो सहमत। बहुमत जो कहे, पहले आप छप्पर पर, वृक्ष पर, गली में, कुची में, सब कह रहे सुधरो। ये राजा राम मोहन राय दयानंद सरस्वती का युग है। हम कह रहे हैं नौकरी दो, हम कह रहे हैं रोजगार दो, आप कह रहे हैं सुधरो। भूखे पेट सुधरे हैं? कोई गरीब के घर में पैसा ये नहीं है, रोजगार है ये नहीं, कहां से सुधरे? तो रिव्यू करने के पहले राय शुमारी करिए और सब छोटका बड़का दल के नेता को बुलाइए और सबसे राय लीजिए कि क्या करना चाहिए। और उसके बाद देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आपको वो भी देखिए, और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दिया है वो भी देखिए। जिद पर मत अड़िए। हम हाथ जोड़ते हैं और मेरा अंतिम सवाल है, यदि आप जिद पर हैं तो कितने मौत के बाद आपका शराब रुक जाएगा? एक तो डेट फाइनल कर दीजिए कि इसके बाद नहीं मरेगा। मेरा रिक्वेस्ट है, इसीलिए सब परिवार को अभी 10,000 रुपया हम परिवार को दे रहे हैं, और सबको सब्जी का, अंडा का कुछ दुकान करेगा। जितना शराब में मरेगा पप्पू यादव के तरफ से सबको 20-20 हजार रुपया आज तक मिला। पहले नालंदा, पहले छपरा, मुजफ्फरपुर, बेतिया, नालंदा, फिर छपरा, सिवान, गोपालगंज, यहाँ 1200-1300 से ज्यादा मौत हो गई। इसको छुपाने का भरपूर किया, सब मजबूत आदमी को लगा दिया। बोलो चुप रहो, दारू से नहीं, दारू नहीं, दारू नहीं, दारू नहीं, तब कौन चीज? दारू नहीं, सब मजबूत आदमी को लगा दिया। सब लोग कहा लग जाओ। अरे भैया उधर है संजय जायसवाल, ये तो कोनो कर्मे का नहीं है, मौग है एक नंबर। नहीं समझे? ये तो समझिए गेले गुजरल है। ये बोलता है थाना हमरा सुनबे नहीं करता है, सब थानेदार दारुए बेचता है। अरे बाप मेरे का यार, कमजोर आदमी है, मौग आदमी, तो और कोई सुनबे नहीं करता है। सब व्यवसायी मरिए रहा है, या तो रिजाइन कर दो या तो इस्तीफा समर्थन वापस ले लो। जाए हम लोग जनता के बीच, ले लो समर्थन वापस। कहता है सुनबे नहीं करता। भैया से न जीती तब भौजी के गांव भर में कहावत नहीं है। इसको तो हम नहीं कुछ बोलते हैं, समाज के चलते हैं। ये जो ज्यादा उड़ता है ना, इसका हम सुने हैं। अब सूप बाजा तो बाजा, चलनियो बाजा। शीशा के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं, एक के तरफ से है,
कहीं राधा भाई है, कहीं संजय भाई है, और ट्वीट कर दिए 2005 वाला निहाल हो जाए। अरे 2005 में तू और आपका बाबू तो लालू यादव के साथ था, तो 2005 में क्या हो गया? गप देते हैं संजय जी, हमरा कोई सुनवे नहीं करता है। अब बेतिया में दारू माफिया को गाड़ी में लेके घूम रहे थे हम, इसीलिए सबकी मदद, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि, हमने कल टीम भेजा था और सारे टीम को लेकर के हमने कहा कि इसकी मदद करिए। हमारे सारे लोग उस दिन से लगे हैं, एक एक लोगों को हमने पटना अस्पताल में इलाज कराया। बैठा है बगल में, 5 दिन हम इलाज कराए, नहीं बचा पाए। पूरा लोग मेरा पटना में लगा हुआ था। अमनौर से लेके मकर सारे लीडर हमारे रात दिन हमसे कांटेक्ट में थे। तो इसीलिए बहुत क्लियर है भैया, लड़ाई आर पार है। या तो नीतीश जी जनता की राय सुनिए, या नहीं तो तरीका बदलिए, बस मेरा यही कहना है। और आम लोगों को जेल मत भेजिए, बेचने वाले को पिलाने वाले का संपत्ति जब्त करिए, 3 महीना में एसपीडी ट्रायल करिए और इन लोगों को 302 का मुकदमा दर्ज करिए। थानेदार क्या करेगा? थानेदार ऊपर से थानेदार को ना पोस्टिंग करते हैं, चढ़ाए ज्यादा कौन है, चढ़ाए ज्यादा नहीं किसी को पता है। हम सब का नाम दिए हुए हैं, आपको क्या लगता है हम बख्शेंगे किसी को? एक को बख्शेंगे? हाँ, आप सुनिएगा ना, परसों पूरा बिहार में शराब माफिया के खिलाफ धरना है। 24 को महानायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती पर पूरा अपराध, बलात्कार और शराब माफियाओं के खिलाफ बंद करो। संपत्ति और जो मृतक है उसको 5 लाख रुपया दो।